आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये किस एक्सरसाइज का है? एक्सरसाइज 3.2 का है। तो इसमें दिया कि क्या दिया गया, अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 among the 2 different types of bonds. If the trust fund must be obtain an annual total interest of ₹1,800 ₹2,000। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, एक ट्रस्ट फंड है, एक ट्रस्ट के पास फंड कितना है, 30,000 रुपये है। दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जिसे इन्वेस्ट करना है 2 डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड में। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। पहला बॉन्ड जो है वो 1 वर्ष में 5% इंटरेस्ट यानी 5% का ब्याज वो 1 वर्ष में देता है। एंड द सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर, और सेकेंड बॉन्ड जो है वो 7% का ब्याज 1 वर्ष में देता है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग करके डिटरमाइन करना है हाउ टू डिवाइड। यह डिटरमाइन करना है कि 30,000 को 2 भागों में किस प्रकार से डिवाइड करें हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1,800 और 2,000। ये लाइन ये कह रहा है कि अगर जो दोनों बॉन्ड पे कर रहे हैं इंटरेस्ट, वो 1 साल में हमारा कितना होना चाहिए, 1,800 रुपये और 2,000, यानी कि एक बार 1,800 रुपये होना चाहिए और एक बार 2,000 होना चाहिए। इस पर कैलकुलेट करना है। हम पूरा क्वेश्चन को फिर से समझाते हैं आपको कि एक ट्रस्ट के पास 30,000 रुपये है, उसे दो बांड डिफरेंट टाइप्स के बांड है, उसमें इन्वेस्ट करना है। एक बांड उसको कितना 5% का इंटरेस्ट देता है 1 साल में, और दूसरा बांड उसे कितना देता है, 7% का इंटरेस्ट देता है 1 साल में। तो ये कह रहे हैं कि 30,000 को इस प्रकार से 2 भागों में डिवाइड करो कि जो फर्स्ट और सेकंड दोनों बॉन्ड हमें इंटरेस्ट दे रहे हैं, उनका योग हमारा कितना होना चाहिए, 1,800 होना चाहिए। और उसके बाद से एक कंडीशन और दिया है, 2,000 होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि इस 30,000 को फर्स्ट और सेकंड बॉन्ड में कितने रुपए, मतलब इसमें कितना रुपए फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट करें और सेकंड बॉन्ड में कितना रुपए इन्वेस्ट करें, जिससे हमारा 1 साल में जो फर्स्ट और सेकंड दोनों बॉन्ड से मिल रहा है इंटरेस्ट, दोनों का योग 1,800 होना चाहिए और एक कंडीशन में 2,000 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या करना चाहता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट, ये वाला कंडीशन लेके हम चलते हैं, ये वाले कंडीशन को, लेट ₹X इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड। यहाँ पे हमने क्या माना है कि यहाँ X नहीं लिखे हैं, हम मान रहे हैं कि X रुपये इन्वेस्ट किया गया है फर्स्ट बॉन्ड में। उसके बाद से लेट X रुपये इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड। अब देखिए X रुपये 30,000 में से X रुपये हमारा इन्वेस्ट हो गया है, तो सेकंड बॉन्ड के लिए हमारा कितना बचा, एंड 30,000 में से X रुपये आप घटा दीजिए, एंड 30,000 माइनस X, यहाँ रुपये लिख लें, ₹30,000 माइनस X विल बी इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड। यानी इसका मतलब क्या है कि X रुपये फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया ट्रस्ट, और जितना बचा है यानी 30,000 में से X रुपये माइनस घटा देंगे, वो हमारे सेकेंड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया गया। उसके बाद से हमारा क्या दिया है, गिवन दैट, इट इज़ गिवन दैट, यहाँ पे लिख लेते हैं, इट इज़ गिवन दैट, यह दिया है कि फर्स्ट बॉन्ड हमारा कितना परसेंट इंटरेस्ट देता है। फर्स्ट बॉन्ड पेज इंटरेस्ट 7% इंटरेस्ट, 7% फर्स्ट बॉन्ड हमारा कितना दे रहा है, 5% दे रहा है, 5% इंटरेस्ट, एंड सेकेंड बॉन्ड हमारा क्या दे रहा है, सेकेंड बॉन्ड
पेज 7% इंटरेस्ट, इतना हमारा दे रहा है। इसमें देखिए हमारा क्या इसमें जो हमने लिखा उसको समझाते हैं। हमने क्या माना है कि X रुपये फर्स्ट बांड में, X रुपये ट्रस्ट जो है X रुपये फर्स्ट बांड में इन्वेस्ट किया और 30,000 माइनस X रुपये वो सेकंड बांड में इन्वेस्ट किया। और ये दिया गया है कि 5% का हमारा ब्याज दे रहा है फर्स्ट बांड और 7% का ब्याज दे रहा है हमारा सेकंड बांड। तो अब देखिए यहाँ पे हमें एक्चुअली कैलकुलेट क्या करना है, हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। एक वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है दोनों, मतलब बांड जो दिए गए हैं उनका, मतलब 7% पे और 5% पे हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए SI इक्वल टू आप क्या देखे हैं, यहाँ होता है प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट ये लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। उसके बाद से यहाँ रेट होता है जिसे दर कहते हैं, रेट इनटू टाइम, और यहाँ पे 100 होता है। तो हमें देखिए ये जितने भी दिए गए हैं उसको हमें इस फॉर्मेट में लाना है। ये हमारा फर्स्ट बांड के लिए हो जाएगा, इसी प्रकार से सेकंड बांड के लिए ही हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये प्रिंसिपल अमाउंट, हिंदी में इसको कहते हैं हमारा मूलधन कहते हैं, और ये रेट मतलब दर, और ये टाइम तो हमारा 1 वर्ष है, 1 लिखे यहाँ ना लिखे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से सेटअप करेंगे कि हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इस प्रकार से कुछ दिखाई दे। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमने X को लिखा, एक हम रो मैट्रिक्स बना रहे हैं, और 30,000 माइनस X रुपये हमारा सेकंड बांड में इन्वेस्ट हुआ है, तो इसको इस प्रकार से लिखें। और उसके बाद से हमारा इंटरेस्ट हमारा कितना दिया है, इंटरेस्ट देखिए फर्स्ट वाले 5%, तो यहाँ 5/100, और उसके बाद से हमारा 7/100, और उसके बाद से इन दोनों का मतलब फर्स्ट बांड और सेकंड बांड दोनों का इंटरेस्ट मिला के हमें कितना आना चाहिए, 1800 होना चाहिए। ये इतना हमें दिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद से मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये ऊपर वाली जो लाइन है इसको हमें मिटाना पड़ेगा। तो चलिए पहले इसको मिटाते हैं। ये हमारा इतना आ गया। अब सिंपली आपको क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना। तो यहाँ से आप देखेंगे, अब देखिए ये हमारा क्या कितने आर्डर का मैट्रिक्स है, हमारा 1x2 आर्डर का मैट्रिक्स है। ये रो है, ये कॉलम है, ये हमारा क्या है 2x1। तो पहले वाले में मैट्रिक्स में हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर, यानी मल्टीप्लिकेशन हमारा बढ़िया से डन हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मैट्रिक्स का हमारा रिजल्टेंट कितना आएगा, 1/1 में है। तो x का आप इसमें करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5x डिवाइडेड बाई हमारा कितना मिलेगा 100। उसके बाद से ये हमारा यहाँ प्लस का साइन हो जाएगा, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 30,000 माइनस x डिवाइडेड बाई ये 100 हो जाएगा, ये 100, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 7। इसको ऊपर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देखिए, हमने इस प्रकार से इसको सेटअप किया था इस वाले मैट्रिक्स को, तो हमारा इस फॉर्मेट पे आया है। देखिए हमने प्रिंसिपल अमाउंट X रुपये इन्वेस्ट किया है, तो X हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद से हमारा रेट कितना था, 5 था, वो हमने लिखा है। अब देखिए यहाँ पे 1 भी आप लिख सकते हैं, तो 1 लिखने या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा टाइम कितना दिया है, 1 वर्ष दिया है, तो यहाँ पे 1 और बाई 100, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा ये क्या है, मतलब साधारण ब्याज हमारा ये पहले वाले बांड का है, ये हमारा साधारण ब्याज दूसरे वाले बांड का है। दूसरे वाले बांड में हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 30,000 माइनस X रुपये। उसके बाद से हमारा इंटरेस्ट कितना था, 7% था, जो कि हमने यहाँ पे लिखा, और समय कितना था, 1 वर्ष था। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 1 आप कर सकते हैं, ये 1 वर्ष का टाइम था बटा 100, यानी कि ये सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितने है, किसका है, ये सेकेंड वाले बांड का है। उसके बाद से आप यहाँ पर हमें क्या दिया है 1800, मतलब ये हमारा दोनों बांड का जो भी सिंपल इंटरेस्ट आना चाहिए वो हमारा 1800 होना चाहिए। यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए हमने 100 को इधर भेज दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 5x प्लस 7 का इसमें करेंगे, आपको गुणा कितना मिलेगा 21, उसके बाद से 2140 हमारा मिला। फिर उसके बाद से 7 का इसमें हो जाएगा माइनस 7x हो जाएगा। उसके बाद से इस 100 का हमारा मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हुआ, तो 18 1 2 3 यहाँ 4। अब देखिए आगे के सॉल्व करने के लिए आगे को इनको हमें मिटाना पड़ेगा, तो इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए 7x 5x को आप ऐड करेंगे
तो यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा -2x। उसके बाद से यहाँ देखिए 21 यहाँ दिया है, 21 यहाँ पे कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। यहाँ 2,10,000 दिया है और यहाँ हमारा क्या दिया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। यहाँ 1,80,000 है हमारा दिया है। यहाँ 2 लाख हमारा 2,10,000 दिया है, यहाँ 1,80,000 दिया है। तो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये माइनस में आएगा। तो यहाँ पे आराम से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 2, 3, यहाँ 4 0 हो गया ना, हाँ। और ये हमारा क्या है 8, उसके बाद से 4 0। तो यहाँ से हमारा कितना आएगा 0 0 0 0, और ये हमारा देखिए 11 हो जाएगा, यहाँ 3, यानी कि हमारा कितना आएगा 30,000 यहाँ से आएगा, -30,000। तो यहाँ से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाए, एक्स की वैल्यू आप निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा 15,000 रुपये मिलेगा। एक्स की वैल्यू 15,000 रुपये मिलेगा। यानी कि इससे क्या हमारा कंक्लूजन निकला कि फर्स्ट बांड में जो इन्वेस्ट किया जा रहा है, फर्स्ट बांड में इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्स्ट बांड, यहाँ पे लिखते हैं इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बांड इन FIRST फर्स्ट बॉन्ड बाय TR ट्रस्ट का स्पेलिंग देख लेते हैं, TRU ट्रस्ट हैज़, रुपये हमारा कितना है 15 आया, 15,000, तो यहाँ 15,000। अब देखिए 30,000 में से 15,000 घटाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा 15,000। एंड इन्वेस्टमेंट इन सेकेंड बॉन्ड बाय ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड बाय ट्रस्ट, रुपये यहाँ हैज़ नहीं रहेगा, 15,000। एंड इन्वेस्टमेंट इन सेकेंड बॉन्ड बाय द ट्रस्ट, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 15,000 हो जाएगा। यानी कि अगर हमें फर्स्ट बॉन्ड और सेकेंड बॉन्ड दोनों को मिलाकर अगर साधारण ब्याज हमें 1,800 रुपये प्राप्त करना है इस ट्रस्ट को, जो ट्रस्ट जो ये 30,000 डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है दोनों बॉन्ड में, तो उन्हें किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, फर्स्ट बॉन्ड को 15,000 रुपये देना होगा और सेकेंड बॉन्ड को भी 15,000 रुपये देना होगा। तो ये हमारे ये वाले जो दिया गया कंडीशन उसके अनुसार ये हमारा आंसर था। अब इसके बाद से हम ये बी वाला जो कंडीशन दिया है उसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें हम उतना नहीं लिख रहे हैं, इसमें भी हमें लिखेंगे कि लेट x रुपये इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड एंड 30,000 माइनस x रुपये इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड। तो आप वो पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने लिखा था उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। वो जितना भी थियरी वाला पार्ट पहले हमने लिखवाया था वो वाला इसमें भी एप्लीकेबल है। हम सीधे यहाँ पे आप एज इट इज जैसे वहाँ पे इक्वेशन बना था यहाँ पे सीधे आप क्या कीजिए इक्वेशन बना लीजिए। यहाँ पे x रुपये यानी कि फर्स्ट बॉन्ड में हमने x रुपये इन्वेस्ट किया है और सेकेंड बॉन्ड में हमारा कितना है 30,000 माइनस x रुपये है, ये इन्वेस्ट किया गया है। उसके बाद से यहाँ मल्टीप्लिकेशन में मतलब इस वाले मैट्रिक्स हमारा कितना आ जाएगा, इस वाले मैट्रिक्स में हमारे पहले वाले पे इंटरेस्ट कितना दिया है 5/100 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 7/100 हो जाएगा। ये एज इट इज़ हमारा क्या था फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन इसमें 1800 दिया था जो इक्वल के बराबर था और इसमें हमारा 2000 दिया है, तो यहाँ पे 2000। इसके बाद से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसको जानते हैं कि आप इस प्रकार से इसलिए किया गया है कि हमारा इस फॉर्मेट को फॉलो करें, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारा यही है। तो इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को इस प्रकार से सेटअप किया गया है कि हमारा इस वाले फॉर्मेट पे आए। तो यहाँ से अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 5x डिवाइडेड बाई आपको क्या मिलेगा 100। उसके बाद से प्लस में हमारा क्या हो जाएगा 30,000 माइनस, यहाँ माइनस है, और x हमारा यहाँ क्या हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 100 और यहाँ हमारा कितना है 2000 के बराबर है। अब क्या करना है आप देखेंगे तो इस वाले फॉर्मेट की ये मैच कर रहा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर वाला एक तो मिटाना पड़ेगा ही, तो इसको आप मिटाइए
अब उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे फिर हमको क्या करना है, 100 को इधर मल्टीप्लाई कर देना है और इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, ये प्लस हमारा हो जाएगा 7 का आप करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 21, उसके बाद से 4 0 1 2 3 4, उसके बाद से माइनस यहाँ कीजिए, यहाँ 7x हो जाएगा हमारा। 7x होने के बाद अब देखिए हमने क्या किया, सबको इधर भेजा है तो क्या हो जाएगा 2 1 2 यहाँ 3, उसके बाद से 2 0 और 5 0 हो गया। उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 5x माइनस 7x, तो यहाँ पे माइनस 2x हो जाएगा। उसके बाद से हमारा क्या होगा, ये देखिए ये 21,000 रुपये है और उसके बाद से ये हमारा ये 30,000 है, तो इसमें करेंगे 7 त्रिक 21 ही है, तो ये हमारा कितना है 2 लाख, हमारा कितना है 2,10,000 है, ये हमारा 2 लाख है। तो आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा 10,000 रुपये मिलेगा, 10,000 रुपये मिलेगा, ये माइनस में रहेगा क्योंकि ये कितना है 2,10,000 है और ये हमारा 2 लाख। इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में से आप अगर घटाएंगे, सब लिखने का ज़रूरत है, डायरेक्ट आपको घटा के ही दिखा देते, चिल्लाने से अच्छा तो यही है। यहाँ पे 2 लाख आप घटाएंगे तो आपको यहाँ क्या मिल रहा है 10,000 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना, तो वही हमने लिखा। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको मिटाइए पहले, इसके बाद से आगे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे माइनस से माइनस ही हमारा कैंसिल हो गई, एक्स की वैल्यू हमारा कितने आ जाएगी, यहाँ से 5,000 रुपये हमें मिल जाएगी। तो यानी कि फर्स्ट बांड में इन्वेस्टमेंट बाय ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट बाय, बढ़िया से लिखते हैं TRUST, ट्रस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट बाय ट्रस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड कितना 5,000 रुपये। उसके बाद से एंड SEO सेकेंड बॉन्ड में हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होगा 30,000 में से आप 5,000 घटा दीजिए तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 25,000 रुपये। यानी कि इस वाले कंडीशन यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों बॉन्ड को मिलाकर अगर सिंपल इंटरेस्ट हमें 2,000 चाहिए तो फर्स्ट बॉन्ड में ट्रस्ट को 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा और सेकंड बॉन्ड में हमारा 25,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो आशा करते हैं ये 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब इसके बाद से 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी हमारा क्या है 20 नंबर क्वेश्चन है। इसके पहले हमने 19 क्वेश्चन को कवर किया है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डोजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डोजन फिजिक्स बुक, 10 डोजन इकोनॉमिक्स बुक्स, द सेलर, यहाँ फुल स्टॉप है, द सेलिंग प्राइसेस आर, मतलब 80 रुपये किसका है, 80 रुपये हमारा किसका है, 80 रुपये हमारा केमिस्ट्री का है। उसके बाद से हमारा फिजिक्स का 60 रुपये है, इकोनॉमिक्स हमारा 40 रुपये है ईच रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम द सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ऑल द बुक्स यहाँ यूजिंग लिख लेते हैं, ये हमने भूल गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या, द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल, किसी विशेष स्कूल का एक बुक शॉप है जिसके पास से 10 दर्जन केमिस्ट्री का बुक है और उसके बाद से 8 दर्जन फिजिक्स का बुक है और 10 दर्जन हमारा क्या है इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र का बुक है। और देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री के बुक का मूल्य एक किताब का, एक दर्जन में 12 किताब होते हैं, एक किताब का मूल्य क्या है 80 रुपये है। और उसके बाद से केमिस्ट्री की एक किताब का मूल्य हमारा 60 रुपये है। उसके बाद से इकोनॉमिक्स के एक किताब का मूल्य 40 रुपये है। अब ये कह रहे हैं कि अगर टोटल बुक हमारा बिक गया, मतलब बेच दिया गया से बुक शॉप के द्वारा, तो उसको कितना रुपए मिलेगा ये ज्ञात करना हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके। तो वैसे भी आप अगर वैसे कैलकुलेट करना चाहें, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं, तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसको। आप देखिए यहाँ पे क्या दिया है, हमारा केमिस्ट्री का बुक हमारा कितना दिया है, केमिस्ट्री का बुक हमारा दिया है
10 बुक दिया है, 10 डोजन है, यानी कि 10 दर्जन हमारा केमिस्ट्री का बुक है। तो आप ऐसे भी 10 में 12 का गुणा करेंगे, 10 गुणे 12, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 120 किताब मिल जाएंगे, 120 बुक्स मिल जाएंगे हमारे क्या केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री को हमने सी से डिनोट कर दिया है। और उसी प्रकार से अगर आप फिजिक्स का देखें तो यहाँ पे 8 दर्जन है हमारा, तो 8 × 12 आपको कितना मिल जाएगा 92। ये बुक्स हो जाएंगे हमारे कितना किसके, ये हमारे फिजिक्स को जाएंगे जो हमने पी से डिनोट किया है। उसी प्रकार से हमारा देखिए इकोनॉमिक्स के कितने दर्जन बुक हैं, 10 हैं, 10 गुणे 12 आपको 120 बुक्स हमारा किसको मिल जाएगा, किस सब्जेक्ट का, हमारा इकोनॉमिक्स का मिल जाएगा। तो हमारा देखिए 120 बुक ये है और 96 बुक ये है और 120 बुक हमारा इकोनॉमिक्स का। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे देखिए 120 बुक्स यहाँ दिए, एक किताब का मूल्य हमारा कितना है 80 रुपये। तो 120 यहाँ पे 120 यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 80 यहाँ प्लस कीजिए, उसके बाद से हमारा क्या है 96 मल्टीप्लाई बाई हमारा 16, फिर उसके बाद से यहाँ प्लस कीजिए, उसके बाद से 40 गुणे 120। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, एक किताब का मूल्य हमारा कितना 80 रुपये, तो 120 किताबों का मूल्य 80, 120 गुणे 80। तो यहाँ पे आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बराबर ठीक 9600, ठीक है 9600 होगा, 2 जीरो है ना। उसके बाद से यहाँ देखेंगे 6 का 36, 6 9 54 54 3 57, यानी कि 5760 रुपये। उसके बाद से यहाँ देखेंगे तो यहाँ 12 चौक 48, यानी 4800 रुपये। इन दोनों को, इस सभी को ऐड करेंगे आपको कितना मिल जाएगा, ऐड कर लेते हैं आराम से, 9600 यहाँ हमारा मिल जाएगा 5760 रुपये। उसके बाद से 4800 यहाँ पे ऐड करेंगे 6, और ये हमारा कितना 8 6 14 14 7 हमारा क्या होता है 7 7 11 21 2 हमारा बचा 5 4 9 9 9 18 2 20। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा इसका। लेकिन हमें क्या दिए हैं, हमें कहे हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके ही करना है, तो हम इस तरीक़ों को फॉलो नहीं करेंगे। तो ये तो हमने आपको बताया कि इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। तो हम इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से फाइंड आउट करेंगे ना, तो चलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ये सब गिवन है कि हमारा क्या बोलते हैं 10 दर्जन हमारा क्या दिया है केमिस्ट्री का बुक। तो यहाँ पे उसको भी लिख लेते हैं, गिवन क्या है हमें दिया क्या गया है 10 डोजन केमिस्ट्री बुक, जिसका प्राइस क्या है, प्राइस इसका दिया है हमारा कितना, प्राइस हमें क्या दिए गए हैं 80 रुपये, यहाँ RS 80 रुपये। उसके बाद से हमें क्या दिए हैं 8 डोजन फिजिक्स बुक, तो यहाँ 8 डोजन फिजिक्स बुक्स, जिसका हमारा प्राइस क्या दिया है, प्राइस हमारा दिया गया है RS हमारा कितना है 60 रुपये। उसके बाद से हमें क्या दिए हैं 10 डोजन 10 दर्जन हमारा क्या दिया है डोजन, यहाँ ZEN इकोनॉमिक्स ECONO, एक बार देख लेते स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, MICS इकोनॉमिक्स बुक्स हमारा दिए गए हैं, जिनका प्राइस हमारा क्या है 40 रुपये। यहाँ RS इसका कितना है हमारा, RS हमारा 40 रुपये दिया गया है। यानी कि 10 दर्जन जो हमारा केमिस्ट्री का बुक दिया गया है उसका मूल्य हमारा 80 रुपये है, और 8 दर्जन जो हमारा फिजिक्स का बुक दिया गया है उसका हमारा मूल्य कितना है 60 रुपये। उसका पूरे का मूल्य नहीं, ये ध्यान रखिएगा, 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक दिया है जिसमें से एक बुक का, यहाँ एक बुक का मूल्य दिया गया है, ये 1 बुक का है, ये एक बुक का है, ये भी एक बुक का है, ये भी हमारा क्या है एक ही बुक का है। अगर हम 10 दर्जन करेंगे तो इसमें 12 का गुणा करके उसके बाद से 80 का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा टोटल आएगा, जो कि हमने पहले आपको बताया है। तो यहाँ पे देखिए इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपको सेटअप करना है, तो हमें आप क्या करेंगे 12 यहाँ हमने इसलिए लिखा है क्योंकि एक दर्जन में हमारा कितने होते हैं 12 किताबें होती हैं। और उसके बाद से कितना दर्जन खरीदा है, यहाँ 10 दर्जन खरीदे हैं,
उसके बाद से ये 8 दर्जन खरीदे हैं फिजिक्स का, और उसके बाद से हमारा कितना दर्जन, यहाँ 10 दर्जन खरीदे हमारा किसका, इकोनॉमिक्स का। उसके बाद से इनका मूल्य हमारा क्रम से कितना दिया गया है, 80 रुपये, और उसके बाद से हमारा 60 रुपये, और उसके बाद से हमारा 40 रुपये दिया गया। ये इनका क्रम से मूल्य दिया गया है। अब इस वाला मैट्रिक्स को हमने इस प्रकार से सेटअप किया है कि अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो हमने कन्वेंशनल तरीका से आपको बताया है कि उतना आएगा, टोटल हमारा अमाउंट जुड़ के उतना आएगा। तो इसको कैलकुलेट करने से पहले इसको तो मिटाना पड़ेगा ही, तो चलिए पहले इसको मिटाते हैं। मैं इसको मिटाया, पहले 12 का मल्टीप्लाई इसमें हम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से अगर आप 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, 120 मिलेगा, और यहाँ हमारा क्या मिलेगा 96, और ये हमारा 120 मिलेगा। उसके बाद से ये हमारा क्या होगा, ये क्या होगा, ये वही रहेगा 80, 60, यहाँ 40 रहेगा। ठीक, उसके बाद से आगे करने के लिए इनको भी मिटाना पड़ेगा। तो इनको आप अगर मिटाएंगे तो उसके बाद से हमारा टोटल, चलिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 12 8 96, 9600, यहाँ प्लस आपको क्या मिलेगा, देखिए 6 6 का 36, 6 9 54, 3 57, यानी कि 5760 रुपया यहाँ से मिलेगा। प्लस यहाँ पे देखिए 12 चौक 48, 4800। अब आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है, तो देखिए 0 0 0, तो यहाँ भी 0, उसके बाद से 0 6 0, तो यहाँ 6, उसके बाद से 8 अर्थात 15 15 6 21 के 1। हमने क्या कैलकुलेट किया, देखिए 6 7 हमारा कितना हो जाएगा, 7 6 13, और 13 8 हमारा कितना हो गया 21, 21 का हमने 1 लिखा है। उसके बाद से 9 5 14, 14 4 हमारा क्या हो गया 18, और 18 और 2 हमारा कैरी था, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 20। यानी कि हमारा अगर बुक सेलर जो है हमारा क्या, जो बुक सेलर यहाँ पे स्कूल का है, हमारा कहाँ है, ये किसी स्कूल का है, बुक सेलर अगर 10 दर्जन केमिस्ट्री का बुक बेचता है, किस हिसाब से, जिसका मूल्य हमारा एक किताब का 80 रुपये है, और 8 दर्जन फिजिक्स का बुक बेचता है, जिसके एक किताब का मूल्य हमारा कितना है 60 रुपये, और अगर हमारा 10 दर्जन इकोनॉमिक्स का बुक बेचता है, जिसके एक किताब का मूल्य 40 रुपये है, तो उसको टोटल हमारा टोटल कितना रुपये मिलेगा, टोटल उसको यहाँ पे 20,160 रुपये मिलेगा, 20,160 रुपये वो प्राप्त करेगा। तो ये हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद से हम चलिए 21 और 22 को देखते हैं। तो इसमें देखिए 21 दिया है, 22, ये दोनों हमारे लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद से एक्सरसाइज 3.2 हमारा एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, अज्यूम x y z w एंड p आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/n 3/k, उसके बाद से 2/p n/3, उसके बाद से p/k रिस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइजेज 21 एंड 22। यानी इनका कहने का मतलब ये है x y z और w और p हमें मैट्रिक्स दी गए जिनका ऑर्डर कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, और उसके बाद से हमारा ये जो 21 और 22 दिए गए हैं उसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यानी कौन सही है। तो इसमें हमारा गिवन क्या है उसको हम देखते हैं। गिवन हमारा क्या है, x का हमारा क्या दिया है, ऑर्डर दिया गया है, y का ऑर्डर दिया गया है, z का ऑर्डर दिया गया है, w का ऑर्डर दिया गया है हमें, उसके बाद से हमें p का ऑर्डर दिया गया। तो x का ऑर्डर हमें क्या दिया है 2 × n, उसके बाद से हमारा y का 3 × k, उसके बाद से हमारा 2 × p, उसके बाद से हमारा क्या दिया है n × 3, उसके बाद से हमारा क्या दिया है p × k, इसका ऑर्डर दिया गया। अब देखिए हमें कह रहे हैं पहले वाले क्वेश्चन में, द रिस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p सो दैट py प्लस wy विल बी डिफाइंड। तो यहाँ पे देखिए py प्लस wy विल बी डिफाइंड। इसको डिफाइन करने के लिए आप ये देख रहे हैं, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है। जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो उसमें एक कंडीशन फॉलो होती है, यानी कि पहले मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए, तभी हमारा ये मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर देखिए p है, तो हमने p वाली मैट्रिक्स हमारी क्या है, p वाली मैट्रिक्स हमारी ये है, उसके बाद हमें y दिया, y वाली मैट्रिक्स हमारी ये है। तो यानी कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, हमारा k है, यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स हमारा क्या है k है हमारा। ये रो होता है, आरसी सर्किट आप लोगों को याद होगा, ये रो होता है, ये कॉलम है, ये किसके बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज के, यानी कि इसके बराबर। यानी कि इस वाले में अगर इस मल्टीप्लिकेशन को आपको एग्जिस्ट कराना है तो यहाँ ये हमारा
3 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा इसका कंडीशन है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करने पे इसका ऑर्डर क्या आएगा मैट्रिक्स का, आप देखिए पी और वाई का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इसका ऑर्डर हमारा क्या आएगा पी इंटू के, पी इंटू के हमारा इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा पी इंटू के। यहाँ पे देखिए ये वाली और ये वाली लेंगे, पी इंटू के हमारा ये ऑर्डर है, हमारा इस मैट्रिक्स का हमारा पूरा ये ऑर्डर है। उसी प्रकार से डब्ल्यू वाई में देखिए डब्ल्यू एक मैट्रिक्स और वाई एक मैट्रिक्स, यानी डब्ल्यू में नंबर ऑफ कॉलम्स, वाई वाले में नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। तो डब्ल्यू वाली हमारी मैट्रिक्स ये है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे कितने हैं, ये 3 हैं, और ये किसके बराबर होना चाहिए, वाई वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के, जबकि यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। और उसके बाद से हम क्या करेंगे, इस W इंटू वाई करने के बाद हमारा मैट्रिक्स जो आएगा उसका हमारा ऑर्डर क्या होगा, W इंटू वाई आप करेंगे तो यहाँ पे आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए n इंटू के, यानी n इंटू के। अब देखिए ये ऑर्डर हमारा क्या है, ये भी ऑर्डर है हमारा, इसको हम लिख लेते हैं ऑर्डर। ये ऑर्डर है हमारा इस वाले मैट्रिक्स का, और ये ऑर्डर हमारे इस वाले मैट्रिक्स का, इसका ऑर्डर ये है, इसका ऑर्डर ये है। अब देखिए ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद दो अलग अलग मैट्रिक्स बन रहे हैं जिनको हम ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के लिए कंडीशन क्या होता है हमारा, दोनों मैट्रिक्स जो दी गई हैं उनका ऑर्डर समान होना चाहिए। उस अनुसार से हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखिए P हमारा किसके बराबर होना चाहिए, n के बराबर होना चाहिए, मतलब ये इसके बराबर होना चाहिए, और K हमारा K के बराबर होगा ही। तो K हमारा K के बराबर, ये दोनों तो है ही, K है यानी दोनों बराबर हैं। P हमें n के बराबर लेना, उसके बाद से हमारा मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट हो जाएगा, जबकि हमारा K के बराबर होना चाहिए, K की वैल्यू 3 है, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाला आंसर देखिए आपको कहीं मिल रहा है, तो ये वाला हमारा फर्स्ट वाले मिल रहा है, यानी K = 3 और P = n, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, उसके पहले हम इसको मिटाते हैं। देखिए यहाँ पे 21 हमारा ओवर हो गया है, उसके बाद से 22, तो 22 हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए x और y z जो मैट्रिक्स दी गई उनके ऑर्डर हमने यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद से इस पर हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये कह रहे हैं इफ़ n = p, यानी n हमारा क्या है, p के इक्वल है। कह रहा है यदि ये कंडीशन है n = p, देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तब ऑर्डर हमें किसका ज्ञात करना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा क्या है 7x, उसके बाद से 5z। तो इस मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर ज्ञात करना है। तो आप देखिए इसमें x और z है, तो x और z को हम डब्बा हज देते हैं, यानी डब्बा लगा देते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी स्केलर का मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या करेगा, मैट्रिक्स के अंदर जाकर सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका भी वही होगा, तो इससे ऑर्डर पे कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो इसका ऑर्डर हमें क्या दिया है 2 × n, और इसका ऑर्डर हमें क्या दिया है 2 × p। अब देखिए अगर इन दोनों को, यहाँ से आप एक कंडीशन देख रहे हैं n किसके इक्वल है, p के इक्वल है, तो यहाँ पे p लिख लीजिए, और यहाँ p लिखा है तो इसको p रहने दीजिए। तो यहाँ पे इसके ऑर्डर हमारे क्या हो जाएंगे, p हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों हो गए। उसके बाद से आप देखिए इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो आपका ऑर्डर क्या है, वैसे भी दोनों मैट्रिक्स में समान दिख रहा है, यानी कि हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगा वो इसी ऑर्डर का आएगा। रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारी यहाँ पे जो भी हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका भी हमारा ऑर्डर क्या होगा 2 × p होगा, यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगा। अब देखिए या तो ये हो सकता है और करके, जबकि यहाँ p किसके बराबर, n के बराबर है, इसको ये भी लिख सकते हैं 2 × n, या तो ये हो सकता है। अब आप अपने ऑप्शन में देखिए कौन मिल रहा है, p × 2, ये नहीं भैया 2 × p है, ये गड़बड़ है। 2 × n, 2 × 1 हमारा भी आया है, ये सही है, लेकिन देखते हैं 2 × p दिया है, कहीं नहीं दिया है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से हम अगले टॉपिक को देखेंगे। अब अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।